श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 26 मई 2025 के दिन पड़ रही है वट सावित्री व्रत का सबसे बड़ा दिन, जिसे वट अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में परेशानियां बहुत ज्यादा बनने लगे तो साल में पड़ने वाली जो सबसे बड़ी 2 अमावस्याएं होती है, या तो सोमवती अमावस्या या फिर बड़ अमावस्या, जिसे वट सावित्री अमावस्या भी कहा जाता है। जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी, परिवार का कोई एक व्यक्ति सावित्री स्वधा वाले उपाय को एक चावल के दाने के साथ कर लेता है, उसके जीवन की सारी परेशानियां, दुख, पीड़ाएं खत्म होती है, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस वट सावित्री अमावस्या के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, अगर आपके परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आप किसी पंडित के पास में गए और पंडित ने बोल दिया कि आपके घर में किसी तरीके का कोई पितृदोष है या किसी भी तरीके का आपके ग्रह दोष उन्होंने बता दिया, ठीक है ना। अब आप उनके पास में जाएंगे, काफी सारे पैसे लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके घर की शांति आपको नहीं मिल रही है ना, तो आपके घर में अगर किसी भी तरीके का कोई दोष है, कोई ग्रह दोष है, पितृ दोष है, किसी को काल सर्प दोष है, घर में दुख, तकलीफ, परेशानियां बनी हुई है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो एक छोटा सा उपाय इस अमावस्या के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको मात्र 1 चावल का दाना लेना है, ठीक है। जो भी चावल का दाना लो वो कैसा होना चाहिए? अक्षत पूर्ण होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। और अपने दाहिने हाथ की हथेली पर पूरे दिन में से किसी भी समय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने दाहिने हाथ की हथेली पर उस चावल के दाने को रखना, और आपके घर पे जहां कहीं पर भी पानी पीने का स्थान है, जिसे परिंडा कहा जाता है, जहां पर आपने घड़ा, मटका कुछ तो रखा होगा। अगर आपके घर में घड़ा, मटका, आरओ सिस्टम तो लगा होगा कम से कम, अगर ये नहीं है तो आरओ सिस्टम होगा, पूज्य गुरुजी ने वो भी कहा। तो उससे आपको क्या करना है, इस चावल रखे हुए हाथ को इस घड़े से टच करवाना है, और अपने पितरों का आह्वान करके, स्मरण करके, टच करवा करके आपका जो पूरा घर है, उस पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना है, फिर जाना है, ठीक है। जब आप पूरे घर में घूम जाओगे, इस 1 चावल के दाने के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल, और 1 दीपक आपको तैयार करना होगा। यहां पर जो दीपक तैयार करोगे, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का करो, इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है, क्योंकि यह महादेव जी के लिए दीपक है। गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना है आपको घी। तो जो आपने 1 चावल का दाना है, 1 लोटा शुद्ध जल, और इस 1 दीपक को अभी प्रज्वलित नहीं करना है, इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना, पूरे अमावस्या की तिथि के अंदर किसी भी समय पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हमारे घर में जब भी पितृदोष के अगर आपको लक्षण देखने हैं, तो घर में धन की आवक रुक जाती है, बेवजह कोई व्यक्ति बीमार पड़ता रहता है, तबीयत खराब हो जाती है, घर में कोई मंगल कार्य नहीं होते हैं। तो अगर आपके भी घर में कुछ इस तरीके का हो रहा है कि घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तो समझ जाना आपके घर में पितृदोष है, ठीक है। उसी के लिए ये वाला उपाय है। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 चावल का दाना पूरे घर में घुमाया था, उस चावल के दाने को अपनी हथेली पर रख करके 5 बार एक शब्द का स्मरण करना है, जो है स्वधा 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 स्वधा। इस तरीके से 5 बार करना है। देखिए, एकादशी के दिन जो उपाय किया जाता है ना पितरों के निमित्त स्वधा वाला, तब 3 बार बोला जाता है, और जब अमावस्या के दिन किया जाता है तब 5 बार स्वधा शब्द का प्रमाण होता है।
5 बार बोल करके इसी चावल के दाने को इस शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके दोनों हाथों को जोड़ करके बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि बाबा मेरे घर में किसी ने बताया किसी तरीके का कोई दोष है, इसे खत्म कर दीजिए, परिवार की उन्नति करवाइए। बस इतनी सी कामना करके जब आप शिवलिंग से या मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तब शिवालय की चौखट पर उस एक दीपक को लगा करके आ जाना। आपके घर में चाहे कैसा भी दोष होगा, सारे दोष खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति शिव की वंदना करता है उसे कभी पितृदोष नहीं लग सकता। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय मैं हर शनिवार और हर अमावस्या के दिन बता देता हूं आपको कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बहुत बुरा समय आपका चल रहा है, जिस किसी चीज में अगर आप हाथ डाल रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है ना, बहुत बुरा समय चल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, सब कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी आपके मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही है, जीवन में उन्नति पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए इस उपाय को किया जाता है। अब ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको अमावस्या के दिन कहां पर जाना होगा, किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना, ठीक है। और जो ये पीपल के पेड़ की छाल है, थोड़ी सी इस छाल को निकाल करके अपने साथ घर पे लाना, इसे पीसना, छानना और पीपल की छाल का चंदन इस तरीके से बना करके इकट्ठा कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। केवल इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, किसी भी समय पहुंच जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब ध्यान से सुनना, यहां पे उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले शिवलिंग को अच्छे से पूरा साफ कर देना, कुछ भी अगर इसके ऊपर चढ़ा हुआ है तो वो हटा देना। अच्छे से पहुंच करके जो आपने पीपल की छाल का चंदन लिया है, उस पीपल की छाल के चंदन को इस शिवलिंग का ये जो शीर्ष वाला, ये जो लिंग वाला हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर आपको अच्छे से चारों तरफ उस पीपल की छाल के चंदन को पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अच्छे से लगा देना है। लगा दोगे, लगा देने के पश्चात अपने दोनों हाथ जोड़ करके बाबा से निवेदन करना, कामना करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कि बाबा मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, जीवन में उन्नति नहीं मिल रही, तरक्की नहीं मिल रही, मेरे जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, बाबा मुझे संभालिए, बस आप ही कृपा कर सकते हैं। अपनी कामना करके थोड़ा सा चंदन, जितना निकाल सको उतना चंदन आपको क्या करना है, किसी भी एक कटोरी के अंदर निकाल लेना है ना, और 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने दोनों हाथों में लेना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। अब ये वाला जो चंदन आपने निकाला है, जब भी आप घर से बाहर निकलें, इसकी 1 बिंदी अपने मस्तक पर, 1 बिंदी अपने कंठ पर लगा करके निकल जाना। जिस क्षेत्र में आप जाओगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, उन्नति आपके कदम चूमेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा, है ना। साथ ही साथ यहां तक कहा था कि अगर आपके शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है तो इस वाले उपाय को या तो शनिवार के दिन करना, या फिर इस दिन पड़ रही है शनि जयंती भी, एक लंबी बाती का सरसों के तेल का दीपक, ध्यान रखना, लंबी बाती का सरसों के तेल का दीपक किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय या रात्रि के समय लगा करके आना। आपके कभी भी शनि परेशान नहीं करेगा, अगर कोई शनि की ढैया चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये वाला तो उपाय आपके घर की स्त्री को करना ही करना है, लिख करके रख लेना। इस उपाय को तो आपको चूकना ही नहीं है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, आप चाहते हो आपके घर के धन के भंडार हमेशा भरे रहें, व्यापार आपका बहुत दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, है ना, नौकरी अगर कोई व्यक्ति करता है उसको नौकरी में पदोन्नति मिले, कर्जा अगर है तो कर्ज सारा चुक जाए, तो धन की आवक को बढ़ाने के लिए इस उपाय को किया जाता है। करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन यह चीज ध्यान रखना, इस वाले उपाय को आपको घर की स्त्री को करना है। किसको करना है? घर की स्त्री को करना है। एक दीपक आपको तैयार करना है पितरों के नाम का। किनके नाम का? पितरों के नाम का एक दीपक तैयार करना। पितरों के नाम का जब भी दीपक तैयार होता है तो कौन सा होता है? लंबी बाती का। यह चीज ख्याल रखना, लंबी बाती का दीपक बनाना, और इसके अंदर या तो आप गाय का घी भरना, ध्यान रखना गलती से भी भैंस का घी काम में मत लेना, क्योंकि भैंसा जो है वो यमराज जी की सवारी होती है। ठीक है, आपको क्या करना, या तो गाय का घी लेना या फिर सरसों का तेल। सरसों का तेल ले लो, तिल का तेल ले लो,
है ना, वो ले लेना, लेकिन भैंस का घी गलती से भी काम में मत लेना। एक दीपक तैयार करना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, है ना, और इसी के अंदर आपके पास में अगर कोई 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का है तो इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। और जब आपके घर की स्त्री स्नान कर ले तब आपको क्या करना है, अपने ही घर के जो भी तुलसी जी का गमला है उस तुलसी जी के गमले के पास में जाकर के उस दीपक को प्रज्वलित करना, जिसकी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। दक्षिण दिशा जो होती है वो आपके पितरों की दिशा होती है, और जो कलश आपने लिया था उस कलश को आपको तुलसी जी की जड़ में सिक्के के समेत ही आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, सिक्का वापस निकालना नहीं है। मैंने कई बार पहले भी आपको उपाय बताया था, तुलसी की जड़ में अपनी कामना कह करके डाल दीजिएगा, आपके घर में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं महाराज। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।